साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों चर्चा करेंगे नरमा यानी कि कपास के बाजारों में चल रही हलचल के विषय में, लेकिन उससे पहले आप सभी से वही अनुरोध कि जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। साथियों नववर्ष का शुभारंभ होने जा रहा है और विभिन्न प्रकार की अटकलों के दौर बाजारों के अंदर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार से ट्रंप प्रशासन के आने से पहले की स्थितियों ने भूचाल मचा रखा है, उसके असर क्या होंगे बाजारों में, इसकी चर्चाएं बाजारों में जोर शोर से होने लगी हैं। लेकिन साथियों जिस प्रकार से देश के अंदर कपास का उत्पादन 300 लाख गांठ से कम का हुआ था, तो उम्मीद जताई जा रही थी कि आने वाले दौर के अंदर कपास में अच्छी खासी तेजी के दौर देखने को मिलेंगे। लेकिन उसके विपरीत कपास का उत्पादक किसान, व्यापारी, उद्योग सभी निराशा के दौर से गुजर रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से कपास की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 70 रिंगट के आसपास आकर के अटक गई हैं, जिसके चलते विभिन्न प्रकार की स्थितियां मंदी के दौर से गुजर रही हैं। वैसे तो साथियों ब्राजील, अमेरिका, चाइना जैसे आयातक, उत्पादक, निर्यातक देशों के आधार पर ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों के निर्धारण होते हैं और उसका असर घरेलू बाजार पर भी देखने को मिलता है। लेकिन साथियों 20 जनवरी से ट्रंप प्रशासन आने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि कपास की गांठ खुलने की संभावनाएं पुरजोर से दिखाई देने लगी हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उम्मीद जताई जा रही है कि अमेरिका के द्वारा चाइना को 25 लाख गांठ कपास का अगर निर्यात होता है तो निश्चित तौर से जो कीमतें हैं वो 85 से 90 रिंगट तक भी जा सकती हैं। और यदि इन पर विपरीत असर पड़ता है, यानी कि चाइना और अमेरिका का कपास आयात निर्यात अगर ये प्रभावित होता है, तो कपास की कीमतें 65 रिंगट तक नीचे भी जा सकती हैं। इस प्रकार के कयास बाजारों के अंदर जोर शोर से लगाए जाने लगे हैं। साथियों वैसे तो ट्रंप प्रशासन आने के बाद ही सही स्थितियों का पता लगेगा, लेकिन जिस प्रकार की स्थितियां चर्चाओं के दौर में चल रही हैं कि ब्राजील के अंदर जिस प्रकार से 1700 से 1800 लाख गांठ का उत्पादन किया जाता है, उसी प्रकार से अमेरिका के द्वारा जो आयात निर्यात की स्थितियां निर्धारित की जाती हैं, उसका असर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में देखने को मिलता है। वैसे तो कपास की कीमतें पूर्व में $102 रिंगट तक जा चुकी हैं, लेकिन साथियों जिस प्रकार से अभी 70 रिंगट के आसपास कपास के दाम बने हुए हैं, आने वाले दौर के अंदर इनमें सुधारों की या तेजी की स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। क्योंकि मेरे अनुमान के मुताबिक मुझे जो लगता है उसके हिसाब से अमेरिका और चाइना का आयात निर्यात किसी भी प्रकार से प्रभावित होने की संभावनाएं बिल्कुल भी नहीं है। निश्चित तौर से जिस प्रकार से चाइना ने अमेरिका से सोयाबीन का आयात किया है, उसी प्रकार से कपास के आयात की भी स्थितियां पूर्ववत खुली रहेंगी, जिसके चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कपास की कीमतों में उछाल की संभावनाएं देखी जा सकती हैं। गिरावट की कोई भी स्थितियां फिलहाल के दौर में बनती हुई नजर नहीं आती हैं। वैसे तो साथियों घरेलू स्तर पर यदि एमएसपी पर भारत सरकार कपास की खरीदी नहीं करती तो क्या स्तर हो सकता था, आप भली भांति समझ सकते हैं। यानी कि कपास का भी निचला स्तर चल रहा है, इसमें किसी भी प्रकार की फिलहाल की स्थिति में गिरावट की संभावनाएं तो बिल्कुल भी नजर नहीं आती। लेकिन आने वाले दौर के अंदर तेजी और सुधारों की स्थितियां अंतर्राष्ट्रीय बाजार के आधार पर देखने को मिलेंगी। इन संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता। तो साथियों उम्मीद रखनी चाहिए 20 जनवरी से ट्रंप प्रशासन आने के बाद में किस प्रकार की नीति रीतियों की स्थितियां देखने को मिलेंगी। मेरे अनुमान के मुताबिक तो ये सिर्फ बंदर गुड़कियां हैं, जिनके असर बाजार में फिलहाल के तौर पर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन भौतिक स्थिति पर इनके कोई भी असर पड़ने की संभावनाएं बनती हुई नजर नहीं आती हैं। आयात निर्यात सुचारू रूप से जारी रहेंगे और उसके हिसाब से ही अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर कपास के मूल्य निर्धारित होंगे और उसका लाभ निश्चित तौर से कपास उत्पादक किसान, उद्योग और व्यापारी को मिलेगा। इन संभावनाओं की भरपूर गुंजाइश बनी हुई है। तो साथियों आपकी इस विषय में क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट माध्यम से दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।